मेरे प्यारे बच्चों, आपका मैथ्स भाई आर सर यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज मैं आपको बच्चों पार्शियल डिफरेंशिएशन पढ़ाऊंगा, जो कि बीएससी और बीटेक के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण आर्टिकल है। तो बच्चों, सबसे पहले इसकी मैं डिफिनीशन बताऊंगा और फिर उसके कुछ फार्मूले बताऊंगा। उसके बाद फिर इस पर प्रॉब्लम करवाऊंगा। तो सबसे पहले आप देखिए इसकी डिफिनीशन कैसे। तो बच्चों, इफ u इज इक्वल टू एफ एक्स वाई is a function of x and y, then partial differential coefficient of u with respect to x is denoted by del u by del x and defined as del u by del x is equal to limit h tends to 0 fx plus h y minus fx y by h, provided this limit exists. Provided this limit exists. अगर ये लिमिट एग्जिस्ट करती है तो डेल यू बाई डेल एक्स पार्शियल डेरिवेटिव कहलाएगा u का x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव डेल यू बाई डेल एक्स कहलाएगा, अगर ये लिमिट एग्जिस्ट करती है तो। इसी तरीके आप डेल यू बाई डेल वाई डिफाइन कर सकते हैं। तो इसी तरीके लिख सकते हैं एंड डेरिवेटिव ऑफ u with respect to y is denoted by del u by del y and defined as del u by del y is equal to limit k tends to 0 fx y plus k minus fx y by k, provided this limit exists। तो आपके पास डेल यू बाई डेल एक्स और डेल यू बाई डेल वाई की डिफिनीशन मैंने लिख दिया है। तो जब मोर देन वन वेरिएबल होता है कोई फंक्शन, तो वहां पे पार्शियल डेरिवेटिव निकाल सकते हैं। सिंगल वेरिएबल के केस में, सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, तो वहां पर जैसे आपके पास अगर y इज इक्वल टू एफ एक्स, यहां इंडिपेंडेंट कितने हैं? वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, यहां पर वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। इस दशा में dy बाई डी एक्स क्या है? ये ऑर्डिनरी डिफरेंशियल कोफिशिएंट, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल कोफिशिएंट कहलाता है। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल कोफिशिएंट है ये। अगर सिंगल वेरिएबल होता है, कोई फंक्शन सिंगल वेरिएबल का है, तो वहां पे ऑर्डिनरी डिफरेंशियल कोफिशिएंट निकाला जाता है। और ये
डीवाई बाई डी एक्स क्या होता है बच्चों? ये होता है लिमिट एस टेंस टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स बाई एच। ये लिमिट एग्जिस्ट करती है तो ये कहते हैं dy बाई डी एक्स या फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x एग्जिस्ट करता है। तो यहां पर पार्शियल डिफरेंशियल कोफिशिएंट आपको मिल गए डेल यू बाई डेल एक्स और डेल यू बाई डेल वाई। तो यहां पर देखिए जब आप डेल यू बाई डेल एक्स करते हैं तो y में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं, जैसा y था फंक्शन में वैसा ही लिखा है, यानी y एज ए कांस्टेंट ट्रीट किया जाता है। जब आप डेल यू बाई डेल वाई निकालते हैं तो x के साथ कोई परिवर्तन नहीं। बच्चों किसके साथ कोई परिवर्तन नहीं होता? जब कोई कांस्टेंट होता है तो उसके साथ कोई परिवर्तन हम नहीं करते, कांस्टेंट तो कांस्टेंट है। तो यहां इससे निश्चित तौर पे आपको दिख रहा है, आप समझ रहे होंगे कि जब u का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x निकालते हैं तो वहां पर x के अलावा यहां देखिए x में परिवर्तन हुआ, क्या हुआ? x प्लस एच, लेकिन y में कुछ नहीं हुआ। यानी जिसके रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव निकाल रहे हैं उसके अलावा किसी में कोई परिवर्तन नहीं होता है। y या x के रिस्पेक्ट में अगर कर रहे हैं तो x को छोड़ के सब के सभी को क्या माना जाता है? कांस्टेंट माना जाता है। कांस्टेंट मान के ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन कर देते हैं। यहां पे जब डेल यू बाई डेल वाई आप निकालते हैं बच्चों तो क्या देख रहे हैं आप यहां पे कि जब डेल यू बाई डेल वाई निकाल रहे हैं तो y में छोड़ के और सब में कोई परिवर्तन नहीं होता, यानी y में परिवर्तन होता है लेकिन x में कोई परिवर्तन नहीं, मतलब x कांस्टेंट की तरीके ट्रीट किया जाता है। तो ये तो इसकी परिभाषा रही कि अगर ये लिमिट एग्जिस्ट करेगी तो डेल यू बाई डेल एक्स या पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू x ये होगा, और जब ये लिमिट एग्जिस्ट करेगी तो पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू y ये होगा। अब यहां पर कैसे करेंगे क्वेश्चन? ये कौन है? फर्स्ट डेरिवेटिव। जैसे आप ऑर्डिनरी में क्या था, ये फर्स्ट डेरिवेटिव था, इसी का एक बार और कर देते तो ये सेकेंड डेरिवेटिव हो जाता, ये डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। इसी तरीके अगला इसका फिर डिफरेंशिएट कर देंगे हम x के रिस्पेक्ट में, तो ये थर्ड डेरिवेटिव, ये फर्स्ट डेरिवेटिव ऑर्डिनरी फर्स्ट डेरिवेटिव है, ये ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन, ये सेकेंड है डेरिवेटिव और ये थर्ड डेरिवेटिव। इस तरीके से आपके पास ये थर्ड डेरिवेटिव, ये सेकेंड डेरिवेटिव और ये फर्स्ट डेरिवेटिव, फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड सो ऑन, इस तरीके से आप ऑर्डिनरी निकालते हो। यहां पर जो पार्शियल डेरिवेटिव है इसमें ये फर्स्ट डेरिवेटिव है, डेल यू बाई डेल एक्स और डेल यू बाई डेल वाई भी फर्स्ट डेरिवेटिव है, किसका? u का। तो यहां पर अब इनको क्वेश्चन कैसे करेंगे? तो इसमें कोई नई बहुत बड़ी बात नहीं आ रही है, केवल एक पार्शियल डिफरेंशिएशन है तो फिर उसमें कुछ पार्शियल होगा। इसको मैं इरेज कर रहा हूं, मैं कुछ इसके अच्छे से फार्मूलों को बताता हूं किस तरीके से आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, क्योंकि सॉल्व करना है क्वेश्चन, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बीएससी और बीटेक के लिए बच्चों। तो देखिए मैं स्टार वाइज यहां बना देता हूं। आपके पास ये पहली डिफिनेशन थी, लिखा मैंने। अब ये क्या है? डेल यू बाई डेल एक्स, ये स्टार बना है, इसका मतलब क्या है? ऑर्डिनरी डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ u with respect to x regarding
other variables as a constant, इसका मतलब क्या हुआ? डेल यू बाई डेल एक्स का, डेल यू बाई डेल एक्स का मतलब यह हुआ कि u का ऑर्डिनरी डिफरेंशियल कोएफिशिएंट निकालिए x के रिस्पेक्ट में, और x के अलावा सभी को कांस्टेंट मानते हुए, और चाहे जितने वेरिएबल हों सबके सब को कांस्टेंट मानते हुए आप उसको ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन कर दीजिए, जैसे आप इंटर में करते आए हो। बाकी सबको कांस्टेंट, x के अलावा सबको कांस्टेंट मान के इंटर में जैसे आपने डिफरेंशिएशन किया है ऑर्डिनरी, वैसे ही डिफरेंशिएशन करना है। अब इसके बाद क्या है? डेल यू बाई डेल एक्स, डेल यू बाई डेल वाई, इसका क्या होगा? इसमें भी वही होगा, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ u with respect to y regarding other variables as a constant। मतलब अगर u x y का फंक्शन है तो डेल यू बाई डेल एक्स का मतलब होता है u का ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x करिए y को कांस्टेंट मानते हुए। इसी तरीके डेल यू बाई डेल वाई का मतलब है इसका ऑर्डिनरी डिफरेंशियल कोएफिशिएंट निकालिए u का विद रिस्पेक्ट टू y, x को कांस्टेंट मानते हुए। ये आपके पास आ गया, ये फर्स्ट डेरिवेटिव है। देखिए यहाँ पे, अब इसके बाद हम कुछ और बातें आपको बताएंगे। जैसे देखिए, आप नोटेशन की बात करता हूं, कैसे करेंगे हम। जैसे डेल यू बाई डेल एक्स को हम यू एक्स लिख सकते हैं, इसी तरीके डेल यू बाई डेल वाई को हम क्या लिख सकते हैं? यू वाई लिख सकते हैं। और देखिए यहां पे डेल स्क्वायर यू अगर आपको निकालना है, डेल स्क्वायर यू बाई डेल एक्स स्क्वायर निकालना है, तो सबसे पहले आप डेल यू बाई डेल एक्स निकाल लीजिए और फिर एक बार इसका, और यही नोटेशन आपके पास यू एक्स एक्स करके लिख सकते हो आप। अब इसके बाद एक नोटेशन और देखिए आप, डेल स्क्वायर यू बाई डेल एक्स डेल वाई, इसको निकालना है तो पहले क्या निकालेंगे? पहले इधर से लिखेंगे तो क्या होगा? डेल यू बाई डेल वाई निकालेंगे, फिर इसी का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर देंगे। इसको आप इस तरीके भी लिख सकते हो, यू एक्स वाई, इसका नोटेशन है। इसी तरीके बच्चों डेल स्क्वायर यू बाई डेल वाई स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं? इसको निकालने के लिए सबसे पहले डेल यू बाई डेल वाई निकाल लीजिए। दो बार इसका किया गया है पार्शियल डिफरेंशिएशन, तो ऐसे एक बार और कर दीजिए, इसका आ जाएगा इस तरीके से। ये आपके पास आ गया जब आपने इसको ऐसे लिखा। अब अगर यहां पे देखिए, इतना निकालना है आपको, डेल स्क्वायर यू बाई डेल वाई डेल एक्स, ये वैल्यू अगर आपको निकालनी है तो सबसे पहले इधर से यानी डेल यू बाई डेल एक्स निकालेंगे और डेल यू बाई डेल वाई करेंगे। और यहां पर बच्चों क्या करेंगे? यहां पर आपके पास आ जाएगा
इस तरीके से लिखेंगे, पहले x के रिस्पेक्ट में फिर y के रिस्पेक्ट में। तो ये कुछ प्रतीकात्मक आपको मैंने यहां पे बताया कि आप कैसे कर सकते हैं। अब थोड़ी सी बात और है, इसको भी देखिए। तो यहां पर देखिए इसमें क्या लिखा जा सकता है, यहां पर ऐसे, यहां एक और, इफ आपके पास u इज ए फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड, देन आपके पास इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, डेल क्यूब यू बाई डेल एक्स डेल वाई डेल जेड। तो बच्चों इधर से शुरू करते हैं, इधर से पहले क्या निकालेंगे, डेल यू बाई डेल जेड, यानी इधर से। फिर अब आप जब ये निकाल लें तो फिर इसको निकालने का प्रयत्न करें, मतलब इसी को y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें, और जब ये निकल आए तो फिर आप इसको किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। ये आपके पास आ गया यहां पे। तो मेरे प्यारे बच्चों एक बात और समझ लो, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल कोएफिशिएंट में ये इसकी वैल्यू 100% 1 होती है, लेकिन बच्चों आपको बताएं यहां पर इसकी वैल्यू 1 नहीं होती है। जरूरी नहीं है कि डेल वाई इंटू डेल वाई बाई डेल एक्स इंटू डेल एक्स बाई डेल वाई इज इक्वल टू 1 हो, यह आवश्यक नहीं है। इसलिए बात का ध्यान रखें कि इसको निकालते समय इसका इन्वर्स करके नहीं निकालना है हमें, इनको अलग अलग ही निकालना होगा। इसमें क्या होता था कि अगर dy बाई dx निकालना है और ये आपको मालूम है तो ये फार्मूला यूज कर लेते थे, लेकिन यहां पर ऐसा नहीं होगा। तो आपके पास यहां पर हमने इसको क्लोज कर दिया। देखिए मैं आपको अब एक छोटा सरल सा क्वेश्चन लेके बताता हूं कि यहां पर कांस्टेंट और कांस्टेंट नहीं है कि बात क्या है। तो यहां एक बहुत ही छोटा सा प्रश्न मैं ले रहा हूं, यह है टू फाइंड डेल यू बाई डेल एक्स डेल यू बाई डेल वाई when u is equal to x cube y square plus x y क्यूब प्लस 4। इसका सॉल्यूशन कैसे आपको बताता हूं। बी हैव, यहां पे क्या मिलेगा आपके पास जो दिया गया है, ये यहां पर है u इज इक्वल टू एक्स क्यूब इंटू वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई क्यूब प्लस 4। इसे नंबर 1 मान लीजिए। देखिए यहां पे डिफरेंशिएटिंग, अभी DIFF लिखूंगा हर समय, डिफरेंशिएटिंग पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू x, बी गेट क्या मिलेगा, यहां पे u के रिस्पेक्ट में हम इसे डिफरेंशिएट करने जा रहे हैं। u को x के रिस्पेक्ट में हम पार्शियल डिफरेंशिएट करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो डेल यू बाई डेल एक्स इज इक्वल टू डेल बाई डेल एक्स ऑफ एक्स क्यूब वाई स्क्वायर और प्लस एक्स वाई क्यूब प्लस 4। ये इतना आ गया। यहां भी देखिए हम इसको अगर लिखें, इसको
तो डेल बाई डेल एक्स ऑफ एक्स क्यूब हो गया वाई स्क्वायर, और प्लस डेल बाई डेल वाई, वाई कहाँ है, एक्स है, एक्स वाई क्यूब और प्लस डेल बाई डेल एक्स ऑफ 4। यहां पर आगे इसको निकालने के लिए ध्यान दीजिए, यहां पर x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन कर रहे हैं हम, तो x के अलावा जिसके रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं उसके अलावा सभी कांस्टेंट हैं, उनको कांस्टेंट मान के ही इंटर के हिसाब से डिफरेंशिएशन कर देंगे, ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन कर देंगे। तो जो फार्मूले हम ऑर्डिनरी डिफरेंशियल कोएफिशिएंट निकालते समय यूज किए हैं वही सभी फार्मूले इसमें भी यूज करना है। केवल एक शर्त यहां जुड़ जाती है, जिसके रिस्पेक्ट में आप पार्शियल डिफरेंशिएशन कर रहे होते हैं उसके अलावा सबको कांस्टेंट मान लिया जाता है, उनके साथ कांस्टेंट जैसा व्यवहार किया जा सकता। तो यहां x के रिस्पेक्ट में है तो वाई स्क्वायर बाहर हो जाएगा, बाहर हो गया, और x का इंटर के हिसाब से आप इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। यहां भी देखिए x के रिस्पेक्ट में है तो y बाहर आ गया, वाई क्यूब बाहर गया, डेल बाई डेल एक्स ऑफ x हो जाएगा और प्लस डेल बाई डेल एक्स ऑफ 4। इंटर में इसका डिफरेंशिएशन ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन ऑफ x क्यूब विद रिस्पेक्ट टू x क्या होता है, 3x स्क्वायर होता है। तो यहां पर क्या हो जाएगा बच्चों, वाई स्क्वायर और एक्स क्यूब का इतने की वैल्यू कितनी आएगी, 3x स्क्वायर, इंटर के हिसाब से कर दिया मैंने। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब विद रिस्पेक्ट टू एक्स विल बी 3x स्क्वायर, और यहां पर वाई स्क्वायर इनटू एक्स का 1 हो जाएगा, और ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑर्डिनरी डिफरेंशियल कोएफिशिएंट क्या होता है बच्चों, 0 होता है, तो ये 0 हो गया। तो यहां पर आपके पास आ गया 3y स्क्वायर एक्स स्क्वायर और प्लस वाई स्क्वायर, ये आंसर आ गया इसका x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशियल कोएफिशिएंट। तो बच्चों बड़ी आसानी से यहां पर ये हो गया, इसमें कोई इसी तरीके से आप इसका y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो y के रिस्पेक्ट में भी बड़ी आसानी से हो जाएगा। तो यहां पर देखिए थोड़ा सा मैं इसको हटा रहा हूं, तो कुछ भी करने के पहले आप सोच लीजिए कि कैसे कैसे यहां फॉर्मूले लिखे हैं, इसको हम इस तरीके से इस्तेमाल करेंगे। तो यहां पर मैं इसको हटा दे रहा हूं और इसका हम लिख दे रहे हैं कैसे होगा। तो ये देखिए आप इसको मिटा के, और यहां पर ये जो है आपके पास इसका डिफरेंशियल कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा, डेल यू बाई डेल वाई, वाई के रिस्पेक्ट में इसका, तो डेल बाई डेल वाई ऑफ एक्स क्यूब वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई क्यूब प्लस 4। देखिए जब इस टर्म में इसका y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे पार्शियल डिफरेंशिएशन, तो y के अलावा सब कांस्टेंट मान लिया जाएगा, तो एक्स क्यूब बाहर हो गया और y का इंटर के अनुसार 2y हो जाएगा। यहां y का इंटर के मतलब ऑर्डिनरी डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ y क्यूब क्या होगा, 3y स्क्वायर होगा, तो 3x y स्क्वायर हो गया, और इसका 0 होता है, तो डेल यू बाई डेल वाई इतना आ गया। तो ये बड़ी आसानी से आपको मिल गया बच्चों की, इसका जो है x के रिस्पेक्ट में ये आएगा पार्शियल डेरिवेटिव और y के रिस्पेक्ट में ये आएगा। तो इसमें कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं है, बस एक बात का अंतर है कि जिसके रिस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएशन करेंगे पार्शियल, उसके अलावा सभी इंडिपेंडेंट वेरिएबल को और कांस्टेंट को कांस्टेंट मान के ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन कर देंगे, बस इतनी सी बात रहती है। और यहां पर क्या है, यहां पर मोर देन वन वेरिएबल होगा तो पार्शियल डिफरेंशिएशन क्रिएट होगा, और अगर सिंगल वेरिएबल है तो सिंगल वेरिएबल में ऑर्डिनरी और पार्शियल डिफरेंशिएशन डिफरेंशियल कोएफिशिएंट की वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे मान लीजिए आपके पास ये u जो है u इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, ये सिंगल वेरिएबल का फंक्शन है, तो चाहे आप इसका डेल यू बाई डेल एक्स निकालोगे क्या निकलेगा, 2x आएगा,
और du बाई डी एक्स निकालेंगे तब इसका क्या आएगा, तब भी 2x आएगा, तो ये वैल्यू आती है। लेकिन अगर इसका y के रिस्पेक्ट में निकालोगे तो इसका डेल यू बाई डेल वाई इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो अगर सिंगल वेरिएबल है तो यहां पर आप समझ गए होंगे कि अगर मोर देन वन वेरिएबल है तो वहां पर डेल यू बाई डेल एक्स और डेल यू बाई डेल वाई यानी पार्शियल डिफरेंशियल कोएफिशिएंट निकालते हैं, उसका उपयोग करते हैं। और अगर कोई फंक्शन केवल सिंगल वेरिएबल का है तो उसका उस वेरिएबल जिसमें वो दिया गया है, अगर x में दिया गया है तो x के रिस्पेक्ट में उसका पार्शियल डिफरेंशिएशन और x के रिस्पेक्ट में उसका ऑर्डिनरी डिफरेंशियल कोएफिशिएंट दोनों सेम होते हैं। तो बच्चों इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बताता हूं। बच्चों दूसरा क्वेश्चन है इसका, देखिए इसका सॉल्यूशन। बी हैव जो दिया गया है आपके पास क्या है, u इज इक्वल टू एक्स साइन वाई प्लस वाई साइन एक्स। इसको नंबर 1 मान लीजिए, ये फंक्शन आपके पास दिया गया है। इसको x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे हम, तो इसको लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग partially with respect to x, we get क्या मिलेगा, डेल यू बाई डेल एक्स। एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे इस तरीके से डेल बाई डेल एक्स ऑफ एक्स साइन वाई प्लस डेल बाई डेल एक्स ऑफ वाई साइन एक्स। यह है आपके पास। x के रिस्पेक्ट में जब पार्शियल डिफरेंशिएशन हम कर रहे हैं इसका, तो x के अलावा जितने भी वेरिएबल होंगे तो यहां साइन वाई है, इसको कैसे ट्रीट करेंगे, कांस्टेंट, इसको बाहर लिख लेंगे और अब बचेगा x। यहां x के अलावा जो भी है उसे कांस्टेंट, उसे बाहर कर दिया, साइन x। अब इंटर में मतलब ऑर्डिनरी डिफरेंशियल कोएफिशिएंट से x का x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशियल कोएफिशिएंट कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा बच्चों। तो ये हो गया साइन y इंटू इसका 1 हो जाएगा, उसे लिखने की जरूरत नहीं है, y इंटू साइन x का cos x। यही डेल यू बाई डेल x मिल गया आपको। इसके बाद अब y के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करूंगा मैं, तो डिफरेंशिएटिंग पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू y फंक्शन फर्स्ट बी गेट, इसका y के रिस्पेक्ट में आप करेंगे तो कितना आएगा बच्चों, यहां पर डेल यू बाई डेल वाई इज इक्वल टू डेल बाई डेल वाई एक्स साइन वाई प्लस वाई साइन एक्स। किसके रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन हो रहा, y के, तो y के अलावा जो भी होगा उसे कांस्टेंट मानेंगे, तो x को बाहर निकाल दिया, डेल बाई डेल वाई साइन y और प्लस यहां पर इसको बाहर कर दिया क्योंकि ये y के रिस्पेक्ट में कांस्टेंट माना जाएगा। यहां भी क्या हो जाएगा, इसका x और साइन y का cos y हो जाएगा और ये साइन x इसका 1। यही आपके पास इसका आंसर आ गया। इन दोनों ये डिफरेंशिएशन को मेरे लेने का सिर्फ मकसद इतना था कि आप ये जान सकें कि अगर y के x के रिस्पेक्ट में हम पार्शियल डिफरेंशिएशन कर रहे हैं u का, तो x के अलावा चाहे जो भी हो उसको हम कांस्टेंट मान के उसको बाहर कर लेंगे।
और कांस्टेंट की जैसा उस पर ट्रीट करेंगे, यानी अगर अकेले कांस्टेंट है तो उसका डिफरेंशिएशन पार्शियल डिफरेंशियल कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा, जीरो, क्योंकि उसका ऑर्डिनरी डिफरेंशियल कोएफिशिएंट जीरो हो जाता है। इसी तरीके यहाँ y के रिस्पेक्ट में किया तो y के अलावा जो भी वेरिएबल था उसे कांस्टेंट मान के बाहर निकाल दिया और इसका ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन कर दिया, तो साइन का cos और y का 1 लिखा। तो अब आपको ये समझ में आ गया होगा बच्चों, इसका स्क्रीनशॉट फिर मैं इसको इरेज करूंगा। बच्चों ये आपका तीसरा क्वेश्चन है, इसको सॉल्व प्रूफ करना है। तो इसका प्रूफ देखते हैं कैसे होता है, आपको बताते हैं। बी हैड जो आपको दिया गया है क्या है, u इज इक्वल टू साइन इनवर्स x बाई वाई प्लस tan इनवर्स y बाई एक्स। इस फंक्शन को एक मान लीजिए। सबसे पहले इसका डिफरेंशियल कोएफिशिएंट निकालेंगे, पार्शियल डिफरेंशियल कोएफिशिएंट x के रिस्पेक्ट में। तो इसको लिखूंगा मैं कैसे, डिफरेंशिएटिंग पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू x फंक्शन फर्स्ट क्या मिलेगा, डेल u बाई डेल एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे। इसका x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो साइन इनवर्स का होता है रूट ऑफ 1 माइनस एक्स बाई वाई का होल स्क्वायर। उसके बाद x बाई वाई का x के रिस्पेक्ट में 1 अपान वाई हो जाएगा, प्लस tan इनवर्स का होता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 अपान यहां पे 1 प्लस, तो यहां पर कितना हो जाएगा y बाई एक्स का होल स्क्वायर। इसका इतना आ जाएगा, ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन करें। उसके बाद इसका x के रिस्पेक्ट में, तो y यहां कांस्टेंट माना जाएगा, तो माइनस y कांस्टेंट रहेगा और 1 बाई एक्स का माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर, इतना आ जाएगा। ये पूरा ऑर्डिनरी डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ले लिया हमने, यहां पर y को कांस्टेंट मानते हुए ऑर्डिनरी डिफरेंशियल कोएफिशिएंट इसका लिखा। अब यहां पर एलसीएम जब लेंगे तो ये y इससे कट जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, इससे कट जाएगा। आप इसको इतना लिख सकते हैं, ये रूट ऑफ यहां आएगा वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इनटू 1 अपान वाई, यहां पे इतना आ जाएगा। ये माइनस ये ऊपर चला जाएगा, एक्स स्क्वायर अपान एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इनटू y बाई एक्स स्क्वायर, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा और ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहां पर आएगा डेल यू बाई डेल एक्स, ये वैल्यू 1 अपान रूट ऑफ वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस यहां पर कितना आएगा बच्चों, y बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब आप इतने की वैल्यू निकालने के लिए इसमें दोनों साइड x से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो मल्टीप्लाइंग बाई x बोथ साइड्स वी गेट, जब आप x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x डेल यू बाई डेल एक्स इज इक्वल टू एक्स बाई रूट ऑफ वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई बाई
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसको सेकेंड मान लीजिए बच्चों। ये इतना मिल गया, ये वैल्यू आपको प्राप्त हो गई है। अब ये वैल्यू हमें निकाल के दिखाना है। तो यहां क्या करेंगे, इसी को अब y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। तो लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू y फंक्शन फर्स्ट बी गेट, क्या मिलेगा बच्चों, y के रिस्पेक्ट में डेल यू बाई डेल वाई। यहां पर y के रिस्पेक्ट में जब करोगे तो 1/रूट ऑफ 1 माइनस एक्स बाई वाई का होल स्क्वायर, साइन इनवर्स का 1/रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अभी इसका y के रिस्पेक्ट में करना है तो x अपान वाई का y के रिस्पेक्ट में माइनस एक्स अपान वाई स्क्वायर। एक्स अपान वाई का जब आप करेंगे एक्स अपान वाई का y के रिस्पेक्ट में, तो x बाहर डेल बाई डेल वाई ऑफ y की पावर -1 y की पावर -2 माइनस एक्स बाई वाई स्क्वायर लिख दिया यहां पे। अब इसके बाद बच्चों इसका आपको करना है tan इनवर्स y बाई एक्स का y के रिस्पेक्ट में। तो सबसे पहले tan इनवर्स का 1 प्लस y बाई एक्स का होल स्क्वायर हो गया, और फिर y बाई एक्स का y के रिस्पेक्ट में 1/x हो जाएगा। थोड़ा सा इसको कैलकुलेट करिए, तो ये y स्क्वायर y ऊपर जाएगा, एलसीएम लेंगे आप तो यहां y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और यहां ये जो माइनस साइन है ये वाला मैं यहां बना देता हूं, और इसका x अपान वाई स्क्वायर, यहां पर आपके पास ये ऊपर चला जाएगा एक्स स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू 1/x, दैट इज डेल यू बाई डेल वाई इज इक्वल टू माइनस, ये इससे कट गया यहां पर, तो यहां पर क्या बचा, x अपान रूट ऑफ वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। यहां पर एक y कट गया है, एक x वहां लिखा, 1/y यहां पे, यहां से एक x कट गया और यहां पर आपने इतना लिख लिया। आपको y से इसमें गुणा कर देना है, तो मल्टीप्लाइंग बाई y बोथ साइड्स बी गेट, y से मल्टीप्लाई कर दीजिए y डेल यू बाई डेल वाई, यहां पर ये y कट जाएगा, माइनस एक्स अपान रूट ऑफ वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, प्लस यहां पर एक्स वाई बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसे नंबर 3 मान लीजिए। अब देखिए इसको जोड़ दीजिए, इक्वेशन 3 को अगर इक्वेशन 2 में जोड़ ऐड कर देते हैं तो बाई एडिंग इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 2 बी गेट, जोड़ दीजिए इसमें डेल यू बाई डेल एक्स, एक्स डेल यू बाई डेल एक्स, और इसको ये इसमें जुड़ जाएगा,
तो y डेल u बाई डेल y इज इक्वल टू, और ये वैल्यू इससे कटेगी और ये वैल्यू इससे कटेगी, बड़ा इक्वल टू 0, हैंस प्रूव्ड। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, फिर मैं दूसरा क्वेश्चन आपको बताता हूं। मेरे प्यारे बच्चों, ये चौथा क्वेश्चन आपके सामने है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। इसका प्रूफ, वी हैव, जो आपके पास है, u इज इक्वल टू e की पावर एक्स वाई जेड, इसे नंबर 1 मान लीजिए। देखिए इसमें बच्चों कैसे करोगे आप, तो आपको मैंने बता दिया है इसकी पहले कि अगर आपको डेल क्यूब u बाई डेल एक्स डेल वाई डेल जेड निकालना है, ये बात हम आपको लिखा चुके हैं इसके पहले। तो सबसे पहले इसके रिस्पेक्ट में u को डिफरेंशिएट करो, फिर जो मिल जाता है उसको y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, अब फिर जो ये मिल जाता है उसको इसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो। अगर आपको इतने की वैल्यू निकालनी है तो सबसे पहले डेल यू बाय डेल जेड निकालो, फिर जो आए डेल यू बाय डेल जेड का उसको y के रिस्पेक्ट में। तो यहां पर क्या, किसके रिस्पेक्ट में पहले करें, तो लिखेंगे हम डिफरेंशिएटिंग पार्शियली with respect to z फंक्शन फर्स्ट, यहां तो डेल यू बाई डेल जेड आ जाएगा। अब आप जानते हो ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन में e का क्या होता है, e की पावर पे जो लिखा होता है वैसे ही e की पावर एक्स वाई जेड हो जाएगा। और उसके बाद बच्चों इसमें जो होता है, चूंकि ऑर्डिनरी डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ e की पावर ये इतना होता है, इसके हिसाब से इसका डिफरेंशिएशन इतना, लेकिन फिर उसके बाद डेल यू बाई डेल जेड ऑफ इसकी पावर में जो हो एक्स वाई जेड, ये आ गया। तो इसको आप कितना लिख सकते हैं, डेल यू बाई डेल जेड इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, e की पावर एक्स वाई जेड और फिर z का 1 हो जाएगा, और ये एक्स वाई कांस्टेंट हैं तो रहेंगे वो, लेकिन इसका 1 हो जाएगा। इसको आप सेकेंड मान सकते हैं। अगेन डिफरेंशिएटिंग पार्शियली इक्वेशन सेकेंड विद रिस्पेक्ट टू, किसके रिस्पेक्ट में, y के, y के आ गया। यहां पर क्या आएगा बच्चों, डेल स्क्वायर u बाई डेल y डेल z। अब यहां पर दो फंक्शन का प्रोडक्ट है, क्योंकि y दो जगहों पे है, a की पावर एक्स वाई जेड में है और एक एक्स वाई में है। तो यहां पर प्रोडक्ट ऑफ फंक्शन का ऑर्डिनरी डिफरेंशियल कोएफिशिएंट का फार्मूला लगा देंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसका पार्शियल डिफरेंशियल कोएफिशिएंट डेल बाई डेल वाई ऑफ e की पावर एक्स वाई जेड, ब्रैकेट क्लोज किया, एक्स वाई प्लस e की पावर एक्स वाई जेड डेल बाई डेल वाई ऑफ एक्स वाई, ये आ गया। यहां पर इसका क्या होगा,
y के रिस्पेक्ट में e की पावर एक्स वाई जेड का एक्स वाई जेड ही रहता है। उसके बाद y के रिस्पेक्ट में जब इतने का करोगे तो y का 1 इंटू यहां पर एक्स जेड हो जाएगा, और ये ऑलरेडी पहले से एक्स वाई है। यहां पर देखिए बच्चों, इसका क्या, एक्स वाई जेड ये तो ऐसे ही रहेगा, इसका y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो यहां पर x बचेगा। अब आप इसको रीअरेंज कर लीजिए, देखिए कैसे करूंगा। मैं इसको इरेज कर रहा हूं यहां से, और ये यहां पर ये आपको कितना मिल जाएगा, यहां पर देखें, ये होगा डेल स्क्वायर यू बाई डेल वाई और डेल जेड आ गया। यहां पर इसको देखिए, ये आएगा एक्स स्क्वायर वाई जेड इंटू ई की पावर एक्स वाई जेड, इतने को सेट कर दिया, प्लस एक्स ई की पावर एक्स वाई जेड। अब किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, एक्स के। देखिए बच्चों, ये फर्स्ट डेरिवेटिव है आपका, u का फर्स्ट डेरिवेटिव इतना आया है, सेकेंड डेरिवेटिव ये है, थर्ड डेरिवेटिव अब निकालेंगे हम इसका, फिलहाल तो उतना सिद्ध करना है। तो अगेन डिफरेंशिएटिंग पार्शियली with respect to x above इक्वेशन, इस इक्वेशन को, इसको क्या लिख सकते हैं आप, डेल क्यूब यू बाई डेल एक्स डेल वाई डेल जेड। इसको x के रिस्पेक्ट में अब डिफरेंशिएट करना है, तो यहां भी दो फंक्शन है, तो प्रोडक्ट रूल इसमें भी लगेगा। तो पहले इसका डेल बाई डेल एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर वाई जेड लिख दे रहा हूं मैं, इंटू ई की पावर एक्स वाई जेड हुआ, प्लस एक्स स्क्वायर वाई जेड इंटू डेल बाई डेल एक्स ऑफ ई की पावर एक्स वाई जेड, प्लस इसका संपन्न हुआ इस तरीके से। अब इसका करेंगे तो इसका कैसे करेंगे, डेल बाई डेल एक्स ऑफ एक्स ई की पावर एक्स वाई जेड और प्लस एक्स डेल अप बाई डेल एक्स ई की पावर एक्स वाई जेड, यहां अब इसका क्या, एक्स स्क्वायर, ये दोनों कांस्टेंट, एक्स स्क्वायर का ऑर्डिनरी डिफरेंशियल कोएफिशिएंट क्या होता है बच्चों, 2x। तो यहां पे क्या लिखेंगे, 2x वाई जेड ई की पावर एक्स वाई जेड। यहां पर बच्चों एक्स स्क्वायर वाई जेड और इसका एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ई की पावर एक्स वाई जेड, और एक्स वाई जेड का एक्स के रिस्पेक्ट में वाई जेड, प्लस इसका 1 हो जाएगा और इसका ई की पावर एक्स वाई जेड और प्लस एक्स और ई की पावर एक्स वाई जेड, और एक्स वाई जेड का एक्स के रिस्पेक्ट में वाई इंटू जेड हो जाएगा। अब यहां पे देखिए बच्चों, यहां पर क्या करेंगे हम, ये देखिए आप, ये सिंगल है, ई की पावर एक्स वाई जेड लिख दिया, यहां पर 2x वाई जेड है, यहां पर एक्स वाई जेड है, तो फिर ये आ गया 3x वाई जेड ई की पावर एक्स वाई जेड, ये आ गया। फिर इसके बाद यहां पर ये इधर जाएंगे तो ये एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर ई की पावर एक्स वाई जेड आ गया। यहां पर आप इसका कॉमन ले लेंगे, कितना आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा 1 प्लस 3x वाई जेड और प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर ई की पावर एक्स वाई जेड।
ये आपके पास थर्ड डेरिवेटिव आ गया, हेंस प्रूव्ड हो गया। यही आपको बच्चों सिद्ध करना था। अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, आपने इसको सिद्ध किया। तो थोड़ा सा इसमें और सुनते हैं, थोड़ी सी बात और समझते हैं। देखिए बच्चों ध्यान से सुनिए हमारी बात। क्या है पार्शियल डेरिवेटिव, बीटेक और बीएससी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, पहली बात। दूसरी बात, मोर देन वन वेरिएबल जहां पर होते हैं वहां पे पार्शियल डिफरेंशिएशन होता है। और यहां पर जैसे ऑर्डिनरी डिफरेंशियल कोएफिशिएंट में फर्स्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव, सेकेंड ऑर्डर का डेरिवेटिव, थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव, उसी तरीके यहां भी होते हैं। यहां देखिए ये फर्स्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव है, फर्स्ट डेरिवेटिव जिसे कहते हैं फर्स्ट डेरिवेटिव, सेकेंड डेरिवेटिव और ये आपका थर्ड डेरिवेटिव बच्चों। तो ये क्वेश्चन जो लिखा है बोर्ड पे इस समय स्क्रीन पर जो देख पा रहे हैं आप, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों। और इसके बाद कल अगले लेक्चर में मैं आपको कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व कराऊंगा, उनका प्रूफ बताऊंगा। धन्यवाद बच्चों।